नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद में उपचुनाव की तैयारी। राजभर बोले मऊ से हमारी दावेदारी। और इसके बाद बात करेंगे बहराइच में गाजी मेले पर प्रशासन की रोक है। वहीं राजा सुहेल देव के सम्मान में एसपी 10 जून को मनाएगी विजय दिवस। साथ ही बात करेंगे आकाश आनंद पर चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद में मायावती ने बगैर नाम लिए बड़ा पलटवार किया। और फिर बात करेंगे महापुरुषों के नाम पर पीडीए के खिलाफ बीजेपी की क्या काट है और इको फ्रेंडली बकरीद की मांग पर क्यों है कुर्बानी पर बवाल। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने पर ओपी राजभर ने कहा कि वो हमारी सीट है, इसलिए पार्टी अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है। ओपी राजभर ने मऊ सीट पर एसपी की दावेदारी जताई है। वहीं पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी दी थी, कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। एसपी विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने पर एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के विधायक थे, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सदस्यता रद्द की है, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट जाने की तैयारी है। और फिर हाई कोर्ट से क्या होता है, फिर उसके बाद ऊपरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। सीट पर दावेदारी को लेकर दावेदारी भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। उधर अब्बास अंसारी को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। अभी समय मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, न्यायालय का फैसला है, उसके नाते कर दिया गया है। वो दंड पा चुके हैं। और उस समय जब उन्होंने चुनाव अभियान के भीतर अधिकारियों को धमकियां दिया था, वो सार्वजनिक रूप से हुई थी, रिकॉर्ड हुई थी, अदालत ने देखा और उनको 2 वर्ष से ऊपर की सजा सुना दी। वैधानिक व्यवस्था है, जिसको 2 वर्ष से ऊपर की सजा हो जाएगी उसकी पद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके नाते मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब्बास अंसारी पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि अंसारी परिवार हमारे साथ है। मऊ विधानसभा उपचुनाव होता है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब्बास अंसारी की सजा पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि हेट स्पीच अब्बास अंसारी की विषिक्त मानसिकता को दिखाती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मऊ उपचुनाव हुआ तो गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अंसारी परिवार के 2 सदस्य हमारी पार्टी से पहले ही विधायक और सांसद हैं और पार्टी की लोकल यूनिट और सब कंसर्न लोगों से बातचीत करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि अगर वहां उपचुनाव होता है तो हमारी पार्टी किसे लड़ाएगी, कैसे लड़ाएगी। समय सरकार के प्रशासन को जो उन्होंने चुनौती दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी विक्षिप्त मानसिकता को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने इसका सही तरीके से संज्ञान लिया और मैं उनके द्वारा जो फैसला यहाँ दिया गया है ये बताता है कि बैठकर लोकतंत्र का गला घुटवा रहे हैं और देख रहे हैं उनके सामने संविधान की हत्या हो रही है। तो आने वाले उपचुनाव में जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। सुभाषपा और भाजपा दोनों को जनता सबक सिखाएगी। इंडिया गठबंधन वहां पर जीतेगा और ओम प्रकाश राजभर जी जो अपनी आंखों को बंद कर लिए हैं सत्ता के नशे में, उनकी आंखें भी जनता खोल देगी। बहराइच में एसपी 10 जून को महाराजा सुहेल देव का विजय दिवस मनाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट होंगे। और प्रशासन ने गाजी मियां मेले की अनुमति नहीं दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और एसपी पर महाराजा सुहेल देव के इतिहास को दबाने का आरोप लगाया। आक्रांता सालार मसूद गाजी की दरगाहों पर लगने वाले मेले को लेकर पिछले कुछ महीनों से विवाद हो रहे थे।
संभल बदायूं के बाद बहराइच में भी गाजी मेले पर रोक लग गई थी। अब इस मामले में यूपी सरकार में मंत्री और एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की आक्रमणकारियों पर जीत के सम्मान में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव की बहादुरी की तारीफ करते हुए कांग्रेस और एसपी पर इतिहास से राजा की विरासत को मिटाने का आरोप लगाया। आज भी वहां मेला लगाया जाता किसका? जो मारा गया, जो देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की वीरता को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा। आज हम तो धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने टाइम दिया और काम भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि महाराजा सुहेलदेव के सम्मान की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ओपी राजभर हमेशा दोस्त और दल बदल लेते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या बदल जाती है। और समाजवादी पार्टी पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के जो भी नायक हैं, जिन्होंने संघर्ष करके पुराने समय में कीर्ति और गौरव दिलाने का काम किया, उन सबका सम्मान करती है। उसमें महाराजा सुहेलदेव का भी सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। ओम प्रकाश राजभर जी दल बदल देते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या बदल जाती है। एसबी-एसपी 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। प्रशासन ने गाजी मियां मेले की अनुमति नहीं दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा पर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को दबाने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 की तैयारी में बीजेपी तैयारी करने में जुटी हुई है। और अब बता दें आपको कि पीडीए की काट के लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल महापुरुषों के नाम पर अलग अलग स्कीम लाए हैं। योगी सरकार की महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बंटे हिंदू समाज को लामबंद करने की रणनीति है। यूपी बीजेपी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट खोज रही है। इसके लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो हिंदू अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उनके महापुरुषों के लिए तमाम तरह के काम किए जाएं, उनको सम्मान दिलाया जाए। और यही नहीं, तमाम योजनाओं का नाम उन महापुरुषों के नाम पर रखा जा रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देकर विपक्ष के पीडीए की धार को कम करने में जुटी है। सुहेलदेव राजभर की कर्मस्थली बहराइच में 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू की गई। सरदार पटेल के जन्मदिवस पर हर जिले के लिए 50,000 रुपए स्वीकृत किए। 17 नगर निगम क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक निजी सहभागिता से 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क बनेंगे। सार्वजनिक निजी सहभागिता से संत रविदास चर्मोद्योग पार्क स्थापित बनेंगे। आजादी के बाद कांग्रेसी और वामपंथी विचारकों ने, लेखकों ने, कहानीकारकों ने एक षड्यंत्र के तहत ये जो लोग राष्ट्रीयता से, जो लोग सनातन धर्म से, या जो लोग लाखों वर्षों की जो हमारी परंपरा थी, जो संस्कृति थी, उससे जुड़े हुए जो महापुरुष थे, उनको इतिहास के पन्नों से, लोगों के स्मरण से बाहर करने का काम किया था। इस पाप का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार की महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने की है। लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और रेस्ट रूम, माता शबरी के नाम पर, 7 जिलों में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर महिलाओं के लिए हॉस्टल, हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी सहभागिता से सरदार पटेल आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, भीमराव अंबेडकर कल्याण हॉस्टल निर्माण योजना और यह मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई के नाम पर होगा। जिस तरह से तमाम सारे महापुरुषों को सम्मान देने को लेकर और उनकी जयंती मनाना, इस तरह के, और उनकी मूर्ति की स्थापना, ऐसे जितने काम किए जा रहे हैं,
उसमें उन्हें एक समुदाय का नेता कहा जा रहा है, न कि केवल एक जाति का। और ये सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है जो कि इस तरह के महापुरुषों को भी किसी जाति के दायरे में बांध के देखते हैं कि 2027 के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देने और योजनाओं शुरू करने का अभियान छेड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर मायावती ने पलटवार किया। नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन के नेता निकल आए हैं। मायावती ने साथ ही लिखा है कि चाहे निजी स्वार्थ के विधायक, सांसद, मंत्री क्यों ना बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। देखिए रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बयान पर तीखा पलटवार किया है। मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार कर आकाश आनंद को लेकर सफाई दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कांग्रेस, बीजेपी और एसपी जैसी पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद, मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग इनसे सावधान रहें। इससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि आकाश आनंद को जनता नकार चुकी है। मजबूरी के चलते पहले उन्हें निकाला गया और फिर वापस लिया गया क्योंकि बहन जी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी से पहले बाहर किया, बाद में उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत कई अहम जिम्मेदारियां दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आकाश आनंद के जरिए बीएसपी में एक बार फिर नई जान फूंकने की तैयारी है। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने जब इसे लेकर तंज कसा तो मायावती ने भी बगैर नाम लिए चंद्रशेखर को जवाब भी दे दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी संकल्प से सिद्धि के मंत्र को लेकर कल से यूपी में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। लखनऊ में बीजेपी हेड ऑफिस में वर्कशॉप का आयोजन है। इसमें सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। 9 जून को सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से समृद्धि अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे पहले तमाम मंत्री, विधायक, सांसद गांव-गांव जाकर मोहल्ला चौपाल और साथ ही वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी संकल्प से सिद्धि के मंत्र को लेकर 3 जून से यूपी में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि अभियान की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और बीजेपी के प्रदेश अधिकारी और जिला पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यशाला करने जा रही है और इस कार्यशाला में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन समेत तमाम पदाधिकारी इस कार्यशाला में जुटेंगे और यह कार्यशालाएं 5 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएंगी। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से समृद्धि अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ ही यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत चौपाल लगाएंगे। 3 जून को लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में सभी दिग्गज जुटेंगे और 5 जून तक यूपी में 74 वर्कशॉप होगी। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश स्तर पर समिति बनाई जा रही है, जिला स्तर पर समिति बनाई जा रही है और मंडल स्तर पर समिति बनाई जा रही है जो होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करेगी। कार्यक्रम के तहत प्रोफेशनल मीट्स,
डिजिटल प्रतियोगिता, शहरों में मोहल्ला चौपाल, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत चौपाल सहित तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना में 100% रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच में सरकारी योजनाओं को बताएंगे। पिछड़े, वंचितों, गरीब और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के लिए जो काम किए गए हैं उनको बताया जाएगा। बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी अपनी टीम लेकर गाँव में मोहल्ला चौपाल करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। जहां पर बीएसपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बता दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कुर्बानी को मंदिरों की बलि प्रथा से जोड़ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के मंशा पर सवाल उठाए हैं। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। वीएचपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए। हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री के खिलाफ एक्शन की मांग की। जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है। देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। बकरीद के खिलाफ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न करें और कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो पहले की तरह इस बार भी इको फ्रेंडली ईद मनाएं। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी और वीएचपी जहां इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मौलाना और कांग्रेस ने बकरीद की कुर्बानी को जायज ठहराया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और नैनीताल के भवाली से बड़ी खबर, यहाँ भवाली बाजार में 4 दुकानों में आग लग गई है। आग बेहद ही ज्यादा भीषण है। आग की चपेट में घर भी आ गया है। अन्य दुकानों को भी आग का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर नैनीताल और भीमताल से फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, आग कितनी ज्यादा भयानक यहाँ पर लगी हुई है, काफी ज्यादा फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड वहां पर
पहुंची हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए। वीरेंद्र, क्या अपडेट है, क्या हालात अभी वहां पर आप देख रहे हैं, क्या आग पर कंट्रोल पाया गया? देखिए, अभी जो आग है वो फैलती जा रही है और 3 से 4 दुकानें अपनी चपेट में ले चुकी है और इसके अलावा एक घर इसकी चपेट में आया हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कुछ देर पहले इस तरह की सूचना आई थी और नैनीताल हो या भीमताल हो या इसके अलावा हल्द्वानी से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है। राहत और बचाव काम का जो बचाव है वो जारी कर दिया गया है और जो तमाम इलाके के फायर ब्रिगेड की टीम है उनको बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह से आग लगी है इसका अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम है, वो लगातार आग को बुझाने का काम कर रही है। ये कहा जा सकता है कि कुछ देर में आग पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की जो बाजार है वो काफी संकरी है और अन्य दुकानों में भी आग का खतरा बना हुआ है और जो फायर ब्रिगेड है वो लगातार प्रयास कर रही है। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।